नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो के लेक्चर सीरीज़ में। तो ये हमारा शॉर्ट वीडियो वाला लेक्चर सीरीज़ है जहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो आप लोगों ने पहले मेरे वीडियोस को देख लिया होगा और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग अभी तक समझ जा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा जो एक डेडिकेटेड जो सीरीज चल रहा है, जहाँ पर हम लोग हर एक टर्म को अच्छे से सीखते हुए चल रहे हैं बेसिक से। और यहाँ पर मैंने एक अलग से एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जो कि है शॉर्ट वीडियो में। वहाँ पर जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ चीज़ों को देख चुके हैं और आगे भी हम लोग उस वीडियो की लेक्चर सीरीज में कुछ चीज़ें देखेंगे। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो इन चीज़ों को देखने से पहले मैं इनके कुछ सिंबल्स आपको दिखाने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से देखें। तो सिंबल से भी पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि आखिर ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आज तक। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो की लेक्चर सीरीज में। आप लोग बने रहिए। व्यूअर्स, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 3 टर्म लिखे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो अब आप देख लो कि यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, लेस देन का मतलब छोटा, इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। अब यहाँ पर ग्रेटर देन मतलब ये किसी से वो क्या है, बड़ा है, इसके बारे में वो बात कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है? लेस देन मतलब वो किसी के बारे में बात कर रहा है जो कि उससे क्या है, छोटा है। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर होना। तो इन तीनों के मतलब को अभी हम लोग समझेंगे। आप लोग बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अभी बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोग अभी सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो आज तक आप लोग को समझ में नहीं आया, आप लोग यहाँ पर अभी सीखने वाले हो। आप ध्यान से देख लो कि मैं अभी आपको जो सिंबल दिखाने वाला हूँ उस सिंबल को, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक सिंबल लिखा, ऐसा कुछ। आप ये भूल जाओ कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये कैसा सिंबल है, आप ये भूल जाओ। सबसे पहले ये सिंबल देख लो आप। तो इस सिंबल में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एंड मिल रहा होगा। एक क्लोज एंड, ये रहा मेरा इस साइड में क्लोज एंड जो कि बंद है, ये क्लोज है। और इस साइड में देख रहे होंगे आपकी ओपन है, ओपन एंड। यहाँ इस साइड में मेरा क्या है, ओपन एंड है। समझ में आ गया? तो एक साइड में मेरे पास क्या है, क्लोज एंड। देखिए ये दोनों क्या है, ये जो दोनों लाइंस है, दोनों रेखाएं हैं, ये आपस में यहाँ पर मिल जा रही हैं। तो इससे क्या डिनोट हो रहा है, ये क्लोज एंड है मेरा। और इस साइड में क्या है, इस साइड में वो दोनों रेखाएं नहीं मिल रही हैं, इसीलिए क्या है, ओपन एंड है। तो ये रहा इस साइड में मेरा ओपन एंड। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ, ऑलवेज याद रखिएगा, जिस साइड में मेरा ओपन एंड होगा, जिस साइड में मेरा ओपन एंड होगा, ऑलवेज इसमें मेरा बड़ा वैल्यू होगा। कौन सा वैल्यू होगा, बड़ा वैल्यू होगा। और जो क्लोज एंड है उस साइड में ऑलवेज मेरा छोटा वैल्यू होगा। तब ये जो चीज़ मैं लिखा हूँ ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर हमको यहाँ पर लिखना होगा कि हम लोग बोल सकते हैं कि 5, ये सिंबल, और 3। आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। अगर हम लोग इसी तरीके से एक और चीज़ अगर समझे तो आप लोग बताइए अभी ध्यान से, 7 और इस साइड में मैंने लिखा है 2। तो बताइए यहाँ पर कि हम लोग सिंबल, जो ये सिंबल देंगे तो ओपन एंड कौन सा साइड में होगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये ओपन एंड ऑलवेज 7 के साइड में होगा और क्लोज एंड 2 के साइड में होगा। तो अभी अब आप लोग बोलिए, 1 किए हैं और इस साइड में हम कर दिए हैं 3। अब देखिए 1 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। इसका मतलब इस साइड में होगा मेरा ओपन एंड। आ गया समझ में? वेरी गुड।
तो जब आपको ये समझ में आ गया तब आप लोग ध्यान से देखो, हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, अपने लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 7 और 2 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये जो सिंबल है ये क्या है, ग्रेटर देन है। क्यों हम लोग ग्रेटर देन बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए। और हम लोग को समझ में आ गया कि ये सिंबल क्या हुआ है, हम लोग सही सेट किए हैं। अगर कभी इसके जगह पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिले 7 ये और ये, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 7 क्या है, छोटा है। क्लोज एंड मतलब इस साइड में क्या है मेरा, छोटा है। किससे छोटा है, 2 से छोटा है। तो ये क्या होगा, ये सही होगा कि गलत होगा, बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि सही वाला मेरा क्या है, ये है। क्योंकि जिस साइड में ओपन एंड होगा उसी साइड में मेरा क्या होगा, बड़ा वैल्यू आएगा, और जिस साइड में क्लोज एंड है उस साइड में छोटा वैल्यू आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज लेस देन बाई 3। अब आपको समझ में आ गया, ये सिंबल हो गया मेरा ग्रेटर देन का, और ये सिंबल हो गया मेरा लेस देन का। आशा करते हैं कि आपको अभी सब सारा डाउट क्लियर हो गया होगा ग्रेटर देन और लेस देन का वैल्यू का। अब हम लोग जानते हैं इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। इसमें कुछ ज़्यादा सीखने के लिए नहीं है। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, और ये है उसका सिंबल। इक्वल टू का सिंबल ये रहा। अब अभी हम लोग देखेंगे कि बराबर मतलब क्या। अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें कि a इज इक्वल टू 2, इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ये तो आप लोग बहुत सारे जगहों पे क्या किए होंगे, आंसर अगर निकालते होंगे तो ऐसा कुछ आंसर आता होगा। अगर आपको फाइंड आउट द वैल्यू बोल दे कुछ भी, तो आप लोग डायरेक्ट ऐसा आंसर निकालें। इसका मतलब a का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर है। एग्जैक्टली 2 के क्या है, बराबर है। अगर हम ऐसा कुछ इस जगह पे अगर ऐसे लिख दें a इज इक्वल टू b, इसका मतलब है कि a का जितना भी वैल्यू होगा b का भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। पॉइंट का भी इसमें डिफरेंस नहीं हो सकता। अगर होगा, अगर पॉइंट का भी डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ये इक्वल टू नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो ये सिंबल भी देख लीजिए आप लोग, इक्वल टू के साथ साथ नॉट इक्वल टू का। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो वो होगा नॉट इक्वल टू, और फुल्ली अगर इक्वल हुआ तो इक्वल टू का साइन ये वाला। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसका मतलब अगर हम बोलें कि 5 का इक्वल कौन होगा, तो खुद वो कितना होगा, 5 होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी सीरीज़। तो जहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या अपना डाउट क्लियर किया, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, और उसके साथ साथ में हमने देख लिया नॉट इक्वल टू का भी साइन। अब नॉट इक्वल टू के बारे में अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो हम सिर्फ सिंपल सा एक कुछ बता देते हैं यहाँ पे अभी। अगर हम लोग बोल दें कि a इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि a का वैल्यू 3 नहीं है। तो क्या है, 3 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब बस इतना ही होता है। तो नॉट इक्वल, आशा करते हैं आपको नॉट इक्वल टू भी समझ में आ गया होगा। सो बने रहिए हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। और आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप मेरे प्लेलिस्ट सीरीज़ में जा सकेंगे, और वहाँ पर जाके आप हमारी जितनी भी बेसिक सीरीज़ की वीडियोस हैं उसे देखकर और नॉलेज गेन कर सकेंगे। ओके, सो वहाँ पर आप लोग वीडियोस को देख के सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ओके।